मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 18 फरवरी 2023, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। फागुन मास है, कृष्ण पक्ष है, बसंत ऋतु है, तिथि त्रयोदशी है और आज का वार है शनिवार। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। शनि प्रदोष के दिन शिवरात्रि अत्यंत ही शुभ फलदायी और योग कारक हुआ करती है। आज के नक्षत्र की बात करें तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शाम 5:42 तक है। आगे श्रवण नक्षत्र है। योग व्यतिपात है शाम 7:35 तक। आगे वरियान योग है। करण गर है सुबह 9:53 तक। आगे वणिज करण है शाम 8:05 तक। उसके बाद में शकुन करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:57 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 6:13 का है। आज का राहु काल सुबह 9 से 10:30 बजे के बीच रहेगा। इसमें कोई शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए और लंबी यात्रा पे इस दौरान नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज दोपहर 12:12 से 12:57 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। हालांकि ये चारों दुष्ट मुहूर्त सुबह सुबह जल्दी निकल जाएंगे, लेकिन ये वो दुष्ट मुहूर्त होते हैं जिन्हें हमें टाल देना चाहिए। ये है सुबह 6:57, 7:32, 7:42 और 8:27। आज का दिशाशूल दर्शकों पूर्व दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये कि पूर्व की यात्रा को टाल दें। जाना जिन्हें बहुत जरूरी हो तो इसका उपाय करें, यानी दिशाशूल परिहार करके ही जाएं। इसका परिहार बहुत ही सरल है कि थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा या उड़द के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलें और उस दौरान भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट का हृदय में ध्यान करें और फिर इस दिशा में यात्रा करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो यात्रा मंगल में, सुरक्षित, शुभ और सिद्धिप्रद हो जाती है। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का समय है दोपहर 1:59 से दोपहर बाद 4:48 तक। फिर शाम 6:13 से शाम 7:48। ये दोनों कालखंड वो समय है जब बाकी दिन की अपेक्षा सफलता के प्रतिशत ज्यादा रहते हैं। तो अच्छे एफर्ट्स करने हैं, कोई अच्छा काम करना है तो इस दौरान आप करेंगे तो बहुत अच्छा आपको परिणाम मिलेगा। दर्शकों, आज की चंद्र राशि है मकर, जिससे कि आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष वालों को ऑफिस में मिलेगा नया काम और बहुत सी प्रशंसा। और वृष राशि वालों का भाग्य देगा पूरा पूरा साथ। मिथुन राशि वालों को स्वास्थ्य की चिंता करेगी, आज पूरे दिन परेशान। कर्क राशि वालों को वैवाहिक जीवन में देखने पड़ेंगे उतार चढ़ाव। और सिंह राशि वालों को शत्रु बाधा का अंत देखने को मिलेगा। बहुत दिनों से अगर कोई शत्रु परेशान कर रहा था, हो सकता है कि आज उसके साथ आपका मनमुटाव समाप्त हो जाए। कन्या राशि वालों को प्रेम संबंधों में मिलेगी सफलता, खटास का होगा अंत। तुला राशि वालों को अनावश्यक चिंता पूरे दिन घेरे रहेगी, तो इस तरह की परेशानी, टेंशन से दूर रहिए। वृश्चिक राशि वालों के मित्र देंगे आज बहुत बड़ा सपोर्ट और धनु राशि वालों की वाणी देगी आज पूरा पूरा लाभ। कम्युनिकेशन स्किल से आप आगे बढ़ेंगे। मकर राशि वालों को आज रहेगी भ्रमपूर्ण स्थिति और कुंभ राशि वाले किसी नुकसान से रहेंगे बहुत ज्यादा परेशान। और मीन राशि वाले बनाएंगे नए नए लाभपूर्ण आर्थिक संबंध, जिनसे जीवन में आगे बढ़ने को मिलेंगे नए नए आपको आर्थिक आधार। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने कार्यों को कब कैसे करना है ये निश्चित कर पाएंगे। सही समय का सदुपयोग करेंगे और गलत समय, यानी जो टालने योग्य समय हमने आपको बताया, उसमें कोई बड़ा कदम उठाने से आप बच जाएंगे। दर्शकों, आप करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा। फिर बात करेंगे सरल, सटीक, गोपनीय उपायों पर। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, ज्ञान योग से आश्चर्यजनक आत्मिक बल की प्राप्ति होती है और यह आत्मिक बल वो शक्ति है जो हमें देहिक, देविक, भौतिक हर प्रकार के संताप से जूझने, लड़ने और जीतने की शक्ति देता है। और ज्ञान योग का सीधा सीधा अर्थ यह है कि माया रूपी भ्रम, मैं, मेरा और तू और तेरा, इस भाव से धीरे धीरे निवृत्ति पा लेना। सारे कष्ट इसलिए हुआ करते हैं कि हमें हमारे वास्तविक स्वरूप का बोध ही नहीं है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये देह एक चोला मात्र है और हमारी वास्तविक सत्ता आत्मस्वरूप, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त अवस्था है। लेकिन देह बोध से बंधे हुए हम अपना पराया राग, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, लोभ और ईर्ष्या में फंसे रह जाते हैं, जबकि ये सब भाव तो आते जाते रहने वाले हैं और हम सदैव नित्य रहने वाली नित्य निरंतर सत्ता है और अनित्य और नित्य में कभी कोई संबंध हो ही नहीं सकता। इसलिए अपने चित्त को आत्मा में स्थिर रखें, नित्य निरंतर अपनी आत्मसत्ता का बोध बनाए रखें, तो फिर किसी भी प्रकार के मानसिक संताप, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सब से आप परे और पूरी तरीके से योगारूढ़ अवस्था में रहेंगे। और योगारूढ़ व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता से कार्य करता है, क्योंकि गीता कहती है योगे कर्मशु कौशलम,
यानी कर्म में परफेक्शन तभी आता है जब हम अपने चित्त को शांत स्थिर रखते हैं, तभी हम हर प्रकार की परिस्थिति का सामना भी कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो देखने में बहुत छोटे सरल से हैं, लेकिन बहुत सटीक काम करते हैं आपकी समस्याओं पर और आपको बहुत अच्छा एक समाधान देते हैं, जिसे करके आप अपने जीवन से सारी अड़चनों को दूर करते हुए दृढ़ता से, कॉन्फिडेंस से अपनी सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आज आप भगवान शिव जी पर 5 प्रकार के फलों के रस से अभिषेक कीजिए और फिर कीकर की पत्तियों से शिव जी का श्रृंगार कीजिए और भस्म अर्पित करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। तो आने वाला पूरा वर्ष आपके लिए बहुत सुंदर, अनुकूल और बहुत ही सफलता से भरा हुआ रहेगा। अब हम बात करते हैं आज के दिन की विशिष्टता की। आज शनि प्रदोष है और महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। ऐसे में जिन जिन लोगों को नौकरी में परेशानी है, वो आज व्रत का संकल्प लें और शहद से शिवलिंग का अभिषेक करें और 5 फूल अनार के शिवलिंग पर अर्पित करें, तो बहुत जल्दी वो समस्याओं से बाहर आएंगे। ऐसे ही आज महाशिवरात्रि पर काले तिल मिले हुए जल से शिव जी का अभिषेक करें और 27 बिल्व पत्रों पर चंदन घिसकर ओम लिखें और शिवलिंग पर उन्हें अर्पित करें, तो आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। बहुत ही सटीक प्रयोग है। ऐसे ही जिन अविवाहित कन्याओं को उचित वर नहीं मिल रहे हैं, वो आज प्रदोष काल से कुछ समय पहले शिवजी पर केसर मिला हुआ कच्चा दूध और चंदन का इत्र अर्पित करें। बहुत जल्दी उनकी मनोकामना पूरी होगी, विवाह में आ रही अड़चनें भी दूर हो जाएगी। ऐसे ही दर्शकों, आर्थिक रूप से परेशान भक्तों को आज एक छोटा सा उपाय कर लेना चाहिए। आज आप 11 साबुत पत्ते पीपल के लें, उन्हें गंगा जल से धोएं, फिर लाल चंदन घिसकर अनार की कलम से प्रत्येक पत्ते पर सीताराम लिखें और उन्हें माला के रूप में पिरोकर भगवान हनुमान जी को पहनाएं और फिर मंदिर में बैठकर 21 पाठ हनुमान अष्टक का करें। ये उपाय आज आपको सुबह 9:10 से 10 बजे के बीच करना है, तभी सटीक फल मिलेगा। बहुत जल्दी आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी। ऐसे दर्शकों, जिन छात्रों को किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठना है या वो लोग जो प्रमोशन चाहते हैं या राजनीति में आगे बढ़ने वाले जो लोग हैं जिनकी इच्छा है कि राजनीति में कुछ कर जाए, तो आज आप 12:15 से 1:20 के बीच, यानी 12:15 से 1:20 के बीच में 108 तुलसी पत्र लें, लाल चंदन से राम नाम लिखें और भगवान हनुमान जी को पहनाकर किष्किंधा कांड का पाठ आज से आप शुरू कर दीजिए। नित्य एक पाठ आपको 108 दिन तक करने हैं। प्रसाद में भगवान को लाल अनार, लाल सेव अर्पित करें, सफेद मावे की शुद्ध मिठाई रहे, गुलाब की माला भगवान को पहनाएं। ये बहुत छोटा सा दिखने वाला उपाय है, लेकिन आपकी सारी समस्याएं, आपकी सारी अड़चनें दूर होंगी, मार्ग निष्कंटक बन जाएगा, जॉब भी लग जाएगी, प्रमोशन हो जाएगा, राजनीति वालों को राजनीति में सफलता मिलेगी। इन सब पूजन पद्धति में, उपायों में आपको बस एक विशेष बात का ध्यान रखना है। एक तो आप शुद्ध वस्त्र धारण करेंगे, स्नान करके, भोजन सात्विक रहे, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें आज के दिन और यथासंभव सत्य वाचन करें, तो ये पूरा दिन बहुत सुंदर बीतेगा। भगवान शिव जी, हनुमान जी की विशेष कृपा से आपका जीवन सफल जाएगा। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवाल में हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक मनीष जी की, जिनकी जन्म तारीख है 28 जून 1981, जन्म समय है रात्रि 10:20, झुंझुनू में जन्म हुआ है। आर्थिक समस्याएं कब दूर होंगी, ये इनका प्रश्न है। मनीष जी, आपकी आर्थिक समस्या ऋण से यानी कर्जे से सीधे सीधे संबंधित है, यानी जिसे आपने पैसे दिए हैं वो वापस नहीं आए हैं और जिससे आपने लिए उसको आप वापस दे नहीं पा रहे हैं। साथ ही भाग्य भी आपका साथ नहीं दे रहा है, माने जहां जहां जो जो आप एफर्ट्स करते हैं उसमें आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। दोनों ही समस्याएं सीधे तौर पे बुध के आपकी जन्म पत्रिका में अस्त और पीड़ित होने से है, क्योंकि वो आपका षष्ठेश भी है यानी कर्जे का मालिक भी है और भाग्येश भी यानी भाग्य का मालिक भी है। इसलिए नित्य गोसेवा करें, विष्णु सहस्त्र नाम का रोजाना पाठ करें, तो बहुत जल्दी आपको बुध और शुक्र के 7-7 गुना जाप भी करवा लेनी चाहिए। और एक पन्ना अवश्य पहने। 15 अप्रैल 2023 के बाद से आपको आराम मिलने लगेगा समस्याओं में, और ये उपाय करेंगे तो बहुत जल्दी आप समस्याओं से बाहर आएंगे। आज की हमारी दूसरी जन्म पत्रिका है हमारे दर्शक प्रसन्न राज जी की, जो 28 दिसंबर 1999 का जन्म है। समय है रात्रि 11:19, स्थान है पीपाड़ सिटी, जोधपुर। प्रश्न है भविष्य कैसा रहेगा। प्रसन्न राज जी, लग्नेश की सुंदर स्थिति आपको बुद्धिमान, तेजी से निर्णय लेने वाला बना रही है। साथ ही पंचमेश गुरु का 9वें भाव में मित्र मंगल की राशि में होना साफ साफ दर्शा रहा है कि आपकी जन्म पत्रिका में राजयोग है। भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देगा, लेकिन चंद्र की स्थिति और अकारक शनि की स्थिति दर्शाती है कि आप पे दृष्टि दोष बहुत ज्यादा होगा।
टोने टोटके नेगेटिविटी जैसी समस्याएं चलती रहेगी, साथ ही आपके प्रति लोगों को बहुत ज्यादा ईर्ष्या रहेगी। तो उसके लिए आपको सावधान रहना है। प्रशासनिक सेवा, बैंक या पब्लिक सेक्टर में आपको नौकरी लगेगी या फिर स्वयं का व्यवसाय करें तो किसी तरल पदार्थ का कीजिएगा। आपका सुंदर समय जनवरी 2023 से ही शुरू हो चुका है। बेहतर परिणामों के लिए आप सूर्य आराधना करें, नित्य एक पुखराज धारण कर लीजिए, साथ ही राहु ग्रह के जप हवन द्वारा शांति अवश्य करवाएं। बहुत सुंदर आपको लाभ होंगे। तो ये थी आज की ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, आप भी अपनी जन्म पत्रिका की डिटेल्स और प्रश्न दिए गए नंबरों पे व्हाट्सएप करके हमें मैसेज करके हमसे परामर्श ले सकते हैं, जिसका कि इसी कार्यक्रम के माध्यम से बहुत जल्दी जवाब दे दिया जाता है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा में पंडित चंद्रशेखर शर्मा। यह आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को आप सटीक विधि से करेंगे, सही समय पे करेंगे, पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा सत्संग हमने किया उस अपने जीवन में उतारेंगे, जिससे जीवन सुखी, समृद्ध, ईश्वरमय हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के भी हमारे इस खास सेगमेंट में जहां पर हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि हमारे आज के दिन को हम और भी बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। और दोस्तों, इसके लिए हम डिवाइन गाइडेंस लेते हैं 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। कौन सा मूलांक आपका रहने वाला है, कौन सी गाइडेंस आपको रेजोनेट करेगी, उसका उदाहरण देती हूं कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 25, तो 2 और 5 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 7, तो 7 होगा आपका मूलांक। और आज की जो तारीख है वो है 18 फरवरी 2023। 1 और 8 को जब जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 9, और नंबर 9 के जो स्वामी हैं वो है मंगल। स्वाभाविक सी बात है, अपने आप में हाई एनर्जी का जो नंबर है वो है मूलांक 9, यानी कि नंबर 9 जो है हमेशा उसे नव दुर्गा से रेजोनेट किया जाता है, शक्ति से रेजोनेट किया जाता है, नव ग्रहों से रेजोनेट किया जाता है। तो आइए दोस्तों, हमारे आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे बताना चाहूंगी कि जो भी हम ये रीडिंग कर रहे हैं दोस्तों, ये एकदम जनरल प्रेडिक्शन होती है। ऐसे में अगर आप में से किसी को भी लगता है कि आपकी जो रीडिंग है वो थोड़ी बहुत भी नेगेटिव है, तो ये आपको समझना होगा कि जो ये कार्यक्रम है ये आपकी मंगल कामना हेतु है। इस कार्यक्रम में हम आपको एक राय दे रहे हैं जो हमें प्राप्त हो रही है, और वो राय दी ही इसलिए जा रही है कि किसी भी प्रकार से अगर नकारात्मक परिस्थिति हमारे समक्ष आज आ रही है तो हम ऐसा क्या करें, ऐसा क्या रिएक्शन दें जिससे कि हम उस विपरीत परिस्थिति को भी हमारे फेवर में कर सकें और हम अच्छे से अपने आज के दिन को व्यतीत कर सकें। आइए दोस्तों, अपने आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और मां भगवती से जानते हैं कि मूलांक 1 के लिए आज का दिन यानी कि 18 फरवरी 2023 कैसा गुजरने वाला है। और हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 1 के लिए बॉडीज ऑफ वाटर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज आपको डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ख्याल रखना जरूरी है। डिवाइन आपको बार बार याद दिला रहे हैं कि आज लिक्विड की कमी आपकी बॉडी में नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आपको यह भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अत्यधिक कार्य करने की वजह से या बहुत अधिक तनाव लेने की वजह से कुछ नेगेटिव जो वाइब्रेशंस हैं, नेगेटिव एनर्जी आपके ऑरा में आ गई है, जिसका कि इम्पैक्ट आपकी सेहत पर पड़ रहा है। तो आपको आज के दिन विशेष अपनी सेहत पर ध्यान देना अत्यंत ही आवश्यक है। और अगर आप चाहें तो आप अपना ऑरा क्लीन करने के लिए सॉल्ट बाथ भी ले सकते हैं, जो मैंने आपको कई बार प्रक्रिया बताई है कि आप नहाने के बाल्टी में जो है वो आप रॉक सॉल्ट जो होता है, हिमालयन सॉल्ट, आप उसे डाल सकते हैं। 10 मिनट पहले आप उसे डाल दीजिए, कम से कम 2-3 चम्मच। और अगर आपके पास रॉक सॉल्ट ना हो तो सिंपल आप आयोडीन का जो नमक होता है आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये सेकेंडरी है, पहला आपको वही करना है। और उसके बाद जब आप नहाएं तो आप ये इंटेंट करते हुए नहाएं कि आपके ऑरा की सारी नेगेटिविटी जो है वो इस जल के साथ साथ धीरे धीरे शरीर से बाहर निकल रही है। और उसके बाद आप साफ जल से नहा सकते हैं, सामान्य एक स्नान ले सकते हैं। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 18 फरवरी 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमसे कहा जा रहा है गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आज आपका दिन बहुत अच्छा है, कोई अच्छे अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं जो कि आपके करियर में, आपके जीवन में, आपकी ग्रोथ के लिए आपकी सहायता कर सकते हैं। तो कुल मिला के आज के दिन को आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है और अगर ऐसा कोई मौका मिलता है तो उसको तुरंत परमात्मा को धन्यवाद देते हुए ग्रैब करना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें माँ भगवती क्या गाइड कर रही हैं आज 18 फरवरी 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमसे कहा जा रहा है प्यूरिफिकेशन का कार्ड है। आज आपको अपने आप के सेहत पर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ आप अगर अपनी मनोवांछित सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो उसके पीछे का मुख्य कारण आपकी अपनी विचारधारा भी हो सकती है। तो आज आपको आत्मविश्लेषण करने की आवश्यकता है, अपने भीतर आपको झांकने की आवश्यकता है कि कहाँ कमी रह रही है। क्या आपके थॉट बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं? क्योंकि आपको बता दें दोस्तों कि ब्रह्मांड का नियम कहता है कि जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप विचार करते हैं, आप वैसा ही बन जाते हैं, क्योंकि समानांतर ऊर्जाओं को अपनी तरफ आप आकर्षित करते हैं। अगर किसी भी तरह का नेगेटिव व्यक्ति आपके जीवन में आया है, नेगेटिव परिस्थिति आया है, तो कहीं ना कहीं आपने मेंटल स्टेट से, अपने अनकॉन्शियस माइंड से आपने कहीं ना कहीं उसको अट्रैक्ट किया है। तो आपको अपनी शुद्धिकरण की आवश्यकता है। आइए हम जानते हैं मूलांक 4 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 18 फरवरी 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए माँ हमें बता रही हैं इनर गॉडेसेस का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन की आपकी ऊर्जाएं अच्छी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अहंकार का भाव आज आपके भीतर रहने वाला है। आप जो भी कोई कार्य करेंगे उसमें आपको अहंकार से बचना है, आपको क्रोध करने से बचना है, आपको जबरदस्ती किसी को भी हर्ट नहीं करना है। अपने शब्दों से, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और अपने भीतर जो है वो ममत्व की जो भावना होती है, देखिए आप चाहे स्त्री हो चाहे आप एक पुरुष हो, वो पुरुष जो अपने भीतर प्रेम, करुणा और स्नेह का भाव रखते हैं, वो सारे जो गुण हैं ये मातृत्व के गुण हैं। ये गुण अपने भीतर धारण करने से कोई पुरुष स्त्री नहीं बन जाता, बल्कि अपने आप में वो पूजनीय हो जाता है, क्योंकि ऐसा पुरुष अच्छे गुणों को धारण करने वाला होता है। तो आज के दिन आपको अपने इन्हीं गुणों पर ध्यान देना है। और अगर आप एक स्त्री हैं तो आपको अपने इस भाव को ही आज सर्वोपरि रखना आवश्यक है। जो भी कोई कार्य करें, जिस भी व्यक्ति से मिले, पूर्ण प्रेम भाव से ही आज आपको बर्ताव करना है। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें डिवाइन आज क्या गाइड कर रहे हैं, माँ भगवती हमें क्या बता रही हैं आज 18 फरवरी 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमसे कहा जा रहा है सरस्वती माँ की कृपा दृष्टि आपके ऊपर आज बनी हुई है। मूलांक 5 के वो जातक जो कि आर्टिस्टिक फील्ड से हैं, मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं, या जिनका कार्य हाथ से लेखन का है, आर्ट का कार्य है, उन सभी के लिए आज का दिन बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है। इसके अलावा मूलांक 5 के जातकों को ये भी विशेष कहा जा रहा है कि आप किसी भी व्यवसाय से हों, आप चाहे एक हाउस मेकर हों या आप एक नौकरी पेशा हों, आपको क्या ध्यान देना है अपनी क्रिएटिविटी पर। आज आपको माँ की कृपा मिली हुई है और आपको अपने हर कार्य में कुछ ऐसा डिफरेंट करना है जो आपको भीड़ से अलग करे। एंड यू हैव दैट कैपेबिलिटी, आपके अंदर वो है, आपके अंदर वो टैलेंट है, वो प्रतिभा है। तो आज आपको उसको पहचानना है और उसके ऊपर कार्य करना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 18 फरवरी 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है इंडिपेंडेंट का कार्ड है। आपको किसी दूसरे के ऊपर आज आश्रित नहीं रहना है, ना ही किसी प्रकार के निर्णय को लेने में, ना ही किसी प्रकार के कार्यों की पूर्ति हेतु। अगर आप एज अ टीम वर्क में भी काम कर रहे हैं तो आज आपको लीड करना पड़ेगा, आपको लीड करना पड़ेगा, तभी वो कार्य सफल होगा। और दूसरी बात, अपनी विचारधाराओं को स्वतंत्र रखें। किसी से भी आज के दिन विशेष तौर पर आपकी विचारधाराएं इंस्पायर नहीं होनी चाहिए। आज आपकी जो पावर है, आपकी जो एनर्जी है वो बहुत हाई है, और सबसे बड़ी बात है वो बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी आज आपकी है। तो जो भी कोई कार्य अपने दम पे करेंगे, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 18 फरवरी 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमसे कहा जा रहा है
बॉडीज ऑफ वाटर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि काम की अधिकता की वजह से या जो भी टेंशन आपने ली हो उसकी वजह से थोड़ा सा आज आप डाउन फील कर सकते हैं। तो आपको अपना हर वो कार्य आज करना है जो आपको करना पसंद है, जो आपको हाई एनर्जी में लेकर आता है, जिसको करने के बाद आप मेंटल पीस महसूस करते हैं। साथ ही साथ आज आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कोई भी समस्या जो है वो पानी की कमी के कारण या दूषित पानी की वजह से भी हो सकती है। तो आप आज जल तत्व का ख्याल रखें। जो भी आप ग्रहण कर रहे हैं, आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं, माँ भगवती क्या बता रही हैं आज 18 फरवरी 2023 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है बोल्ड का कार्ड है। आज के दिन आपके सामने कोई रिस्क फैक्टर आ सकता है, लेकिन आपको उसको तहे दिल से स्वीकार करना चाहिए और आपको आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई रिस्क फैक्टर आपकी लाइफ में आता है तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बहुत ज्यादा हमारे माइंड में क्वेश्चन मार्क्स आने लगते हैं, कंफ्यूजन की स्थिति बनती है कि हम क्या करें, हम आगे बढ़े या ना बढ़े। लेकिन डिवाइन आपको क्या कह रहा है, माँ भगवती आपसे कह रही हैं कि किसी भी प्रकार की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। आज के दिन आप कोई नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज के दिन आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय अपने कार्य में ले सकते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में। फिर आप चाहे एक व्यवसायी हो या नौकरी पेशा हो, जो भी कोई आप अपने आज के निर्णय लेंगे पूरी बोल्डनेस के साथ, अगर आप कोई रिस्क लेते हैं तो उसमें आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। तो आप दूसरों पर अत्यधिक आज आश्रित ना रहें, बल्कि खुद के ही विचारधाराओं पर आप चलें। आपकी ऊर्जाएं आज की अच्छी हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 18 फरवरी 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। आपको देखो, जब भी ये कार्ड आता है ना तो कहीं ना कहीं आपको ये गाइड किया जा रहा है कि आपके भीतर बहुत कुछ ऐसे टैलेंट हैं जिनकी जानकारी शायद अभी तक आपको भी नहीं है कि आप ऐसा कर सकते हैं। तो आपको कहा जा रहा है, डिवाइन क्या कह रहा है कि जो भी कुछ प्रतिभाएं आपके पास हैं, आपका जो हुनर है, जो वास्तविकता में आपको भीड़ से अलग करता है, आज आपको उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। और अपनी इस नॉलेज को उन लोगों के साथ अवश्य शेयर करें जिनको कि कहीं ना कहीं आपकी और इस नॉलेज की आवश्यकता है। ऐसा करने से देखिए, कहते हैं ना दोस्तों कि जब टंकी में स्वच्छ पानी भरना है तो टंकी का खाली होना जरूरी है। ठीक उसी प्रकार से आप और हम एक माध्यम के समान अगर कार्य करें तो जो भी कुछ हम जानते हैं, अगर हम उस चीज की शेयरिंग कर देते हैं तो हम क्या होता है, खाली हो जाते हैं। किस चीज के लिए? नई दिव्य और शक्तिशाली ऊर्जाओं को, शक्तिशाली लेसन्स और नॉलेज को प्राप्त करने के लिए। तो आज आपको ठीक वैसे ही करना है कि आपकी किसी भी जानकारी को, हो सकता है कि लोग आपको एक गुरु रूप में देखें, हो सकता है कि लोग आपको अप्रिशिएट करें, क्योंकि आप आगे बढ़ के उनकी सहायता आज कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।